दादी बोलिए घर लेके आ जाओ। कभी कभी अजीब जिद करती है ये। बोलिए घर लेकर आ जाओ। घर लेकर कैसे आ जाऊं? चोट लगी है इन्हें, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा ना। मैं इनकी जिद के आगे नहीं झुकने वाला। मैं इन्हें हॉस्पिटल ही लेकर जाऊंगा। बहू, मेरी बहू। बहू, बहू। नाहर जी, मुझे लगता है हमें दादी की बात मान लेनी चाहिए और हमें इन्हें घर लेकर जाना चाहिए। क्या बोल रही हो रूही? तुम कहीं दादी के डर से इन्हें घर लेकर जाने के लिए तो नहीं बोल रही हो ना? नहीं नाहर जी, देखिए नाहर जी, सामने कितना जाम भी लग रहा है। नाहर जी, इनको लेकर जाना बहुत जरूरी है। मेरी बहू। नाहर जी देखिए ना, ये और इनको होश भी आ रहा है और पता नहीं ये अचानक से हंस क्यों रही है। नाहर जी, हम एक काम करते हैं, हम इनको घर लेकर चलते हैं। हो सकता है इन्हें किसी रिश्तेदार का नाम इन्हें पता हो, तो उनसे पूछ के हम उन्हें घर पर इन्फॉर्म भी कर देंगे। प्लीज चलिए ना, डॉक्टर घर पर आकर इनका चेकअप कर लीजिए। प्लीज चलिए, प्लीज चलते हैं। अच्छा ठीक है। खून से भरे पैर। हे भगवान, ये तो बहुत अशुभ संकेत है। समर, डॉक्टर कहाँ है? हाँ बस रास्ते में 5 मिनट पहुंचते होंगे। अच्छा ठीक है। यार ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? तेरा ध्यान कहाँ था? वो पापा अचानक से। नाहर, बेटा अचानक से हो या जैसे भी हो, ये सब बातें बाद में हो जाएगी। पहले इसकी जल्दी से मरहम पट्टी करो और विदा करो इसे। मम्मी जी, इनकी हालत तो बहुत ही खराब है। बहुत महान बन रही हो। अरे इस औरत को हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में पुलिस केस हो जाएगा। भूल गई तुम? पिछली बार नाहर को जेल से छुड़ाने में कितने पापड़ बेलने पड़े थे। दादी 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए प्लीज। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाती और ये नहीं बोल देती कि ये बिल्कुल ठीक है, ये कहीं नहीं जाने वाली। 2 मिनट शांत हो जाइए आप। मैंने पट्टी कर दी है और ये कुछ दवाइयाँ हैं। इन्हें होश आने के बाद आप इन्हें दे दीजिए। और हाँ, वैसे कोई घबराने की बात नहीं है और कुछ अंदरूनी चोट होगी भी तो आप इन्हें हॉस्पिटल में दिखा दीजिएगा। जी। अरे मरहम पट्टी कर दी, डॉक्टर ने दवाई भी लिख के दे दी है ना, तो फिर हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? देखिए, इन्हें एक बार होश आने दीजिए, फिर जो जरूरी होगा वो करेंगे। चलिए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये लीजिए, थैंक यू। काटो जी, इन्हें बस जल्दी से होश आ जाए। इनके परिवार वाले इनके लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। हाँ। इन्हें तो होश आ रहा है। मैं इनके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, पानी लेकर आओ। संभल के। हाँ, आराम से। आराम से आराम से। आंटी, आप ठीक हैं आंटी? आंटी, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपके साथ ये हादसा हो गया, लेकिन यकीन कीजिए ये गलती से हुआ है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा फील हो रहा है आपको? कोई भी तकलीफ है तो प्लीज मुझे बताइए। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज बताइए आंटी जी। आंटी जी, सॉरी। आप कहाँ रहती हैं? आपका घर कहाँ है? बताइए ना। आपके परिवार में किसी का नंबर याद है आपको? हाँ, कहाँ है? हाँ, कहाँ? माँ जी, ये लीजिए, आप पानी पीजिए। लीजिए।
माँ जी आप ठीक तो है ना? आपको मुझसे कुछ कहना है? बहू, बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये लोग कौन है? हाँ जी, ये मेरा घर है। क्या? ये हमारी बहू का घर है? इतना बड़ा घर? मेरी बहू का घर है? हाँ। अरे बहू, ये क्या? शाम होने को आई और खाटू जी के सामने अभी तक दिया नहीं किया। तुम मेरा इंतजार कर रही थी ना? अब आ गई हूं ना मैं। चलो साथ में दिया बत्ती करते हैं। चलो। माँ जी मुझे बहू क्यों बोल रही हैं? कहीं इनके सर पर चोट की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो गई ना? चलो ना, आते। चलो आओ। क्या नाटक कर रही है ये औरत? और ये रूही को बहू क्यों बोल रही है? और हमारे घर में आके हमारे मंदिर में दिया जला रही है। अभी देखती हूँ। पापा है कब? तो फोन भी नहीं उठा रहे। कैसे खबर पहुंचाऊं मम्मी की कि मम्मी यहाँ पर है? तो मम्मी, इनकी भांग का नशा ही नहीं उतर रहा है। हे भगवान, मम्मी ने तो कुछ सुबह से खाया भी नहीं कल से। इनके खाने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। मम्मी, 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 मम्मी आप ठीक हो ना? मम्मी उठो। मम्मी छोड़ो 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 मम्मी। क्या हो गया पलक? क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? अरे जी, मच्छर ने काट लिया। मच्छर काट लिया? इतने जोर से तुम चिल्लाई? मतलब मच्छर ने काटा? ऐसे चीख रही थी जैसे कि मच्छर ने नहीं बल्कि मगरमच्छ ने काट लिया हो तुम्हें। हाँ, बहुत बड़ा और मोटा मच्छर था ना, तो चीख निकल गई। दादी जी बहुत तेज से काटा उसने मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल भी। आप लोग चलिए, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। चल बेटा। क्या किया आपने? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। तुम क्या कर रही है? मैं उंगली क्या पकड़ देती थी, तुमने पूरा हाथ ही पकड़ लिया। बस बहुत हो गया, निकलो मेरे घर से। दादी, दादी आप क्या कर रही हैं? दादी, दादी क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? दादी छोड़िए इन्हें, छोड़िए इन्हें। दादी छोड़िए, क्या कर रही हैं? छोड़िए इन्हें। दादी मेरी बात सुनिए, छोड़िए इन्हें। दादी क्या क्या कर रही हैं? दादी छोड़िए, मेरी बात सुनिए, छोड़िए। अरे छोड़ो। होती कौन है आप? मुझे मेरे बहू के घर से बाहर निकालने वाली कौन होती हो तुम?
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो। दादी दादी प्लीज शांत हो जाइए। देखिए ना इनके सर पे कितनी गहरी चोट लगी है, कहीं इनको कोई सदमा ना लग जाए। एक बार हम इनकी बात सुन लेते हैं। एकदम चुप करो तुम तो। अरे इलाज हो गया ना इनका, हो गई मरहम पट्टी, फिर क्या बहू बहू लगा रखा है? हाँ, और तुम क्या इनके पीछे माताजी करके घूम रही हो? अरे इनके साथ तुम दिया जलाने भी चली गई मंदिर में। अरे इस बुढ़िया के सर पे चोट लगी है, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? के साथ छुपन छुपाई खेल रही हूँ। आ तुम भी खेलो खेलो। अरे हाथ में मेरे मच्छर मारने की दवाई दिख नहीं रहा है क्या? दादी जी इतने मच्छर तो है भी नहीं जितना मार रही है। बहुत हुआ करती है। पलक तुम्हें मालूम नहीं है क्या? ये मच्छर से डेंगू मलेरिया जैसी न जाने कितनी खतरनाक बीमारियां हो जाती है, और तुमने तो इतने मोटे बड़े मच्छर नहीं काटा है। ऐसे में जब इस तरह की बीमारी लोगों को होती है ना, तो कई बार अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल से सीधे स्वर्ग में डाल जाते हैं। तुम बेचारी मेरी प्यारी सी बहू, मैंने ही जान इतनी कम उम्र में तुम स्वर्ग से धार जाती। इससे हटाओ। हाँ, हटाओ। मेरी आवाज काट देगी। कितना धुआं करती है दादी जी। अभी भी काटी आ रही है। भैंस चढ़ने गई है जो इतना धुआं कर दिया? क्या है पलक? कौन है? क्या हुआ पूनम? चिल्ला। और बहन जी, हो गया ना आपका इलाज, हो गई आपकी दवाई, तो अब निकलो मेरे घर से, निकलो यहाँ से। और रोहित तुम क्या इनकी सेवा में लगी पड़ी हो? जाओ जाकर रात के खाने की तैयारी करो। हो, निकलो निकलो यहाँ से। तुम हो कौन? हो कौन मेरी बहू से ऐसे बात करने वाली? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि हमारी बहू से ऐसे ऊंची आवाज में बात करो? बहू तुम बताओ, कौन है ये बुढ़िया? कौन है ये जिसके पैर तो खबर में लटके हुए हैं, लेकिन इसकी हरकत ऐसी है जैसे अमृत का प्याला पीकर आई हो। समधन जी, आप यहाँ? इतना बड़ा धोखा दिया तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर हम सबको। शर्म नहीं आती है पलक बहू? अपनी इसी माँ के लिए इतना रोना गाना पीटना मचाती रही और माँ को यहीं घर के अंदर छुपा के रखा, हम सबको मूर्ख बनाया।
नहीं दादी जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसी बात है तो फिर कैसी बात है पलक? पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाई, जगह जगह पोस्टर छिपाए, हर किसी से बात की। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी मम्मी के लिए। और तुमने अपनी मम्मी को हमारे घर में हमारी नाक के नीचे छुपा के रखा। और तो और परेशान होने का नाटक भी करती रही। पलक इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने मेरे परिवार और मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई पलक? क्यों? अरे बताती क्या ये लाडे सा, इन दोनों माँ बेटी ने हम सबको धोखे में रखा। ए समधन जी, मुझे पता क्या लगता है, आपको तो अपनी बेटी से जरा सा भी लगाव नहीं, बिल्कुल प्यार नहीं करती हैं आप उन्हें। तभी तो यहाँ उसके घर में बैठी हुई है, उसके ससुराल में ऐसे छुपकर धोखा दे रही है हम सबको। लेकिन अब एक मिनट भी आपको मैं अपने इस घर में नहीं रहने दूंगी। चलिए चलिए बाहर, मेरे घर से निकलिए। निकलिए। दादी जी छोड़िए छोड़िए दादी जी। क्या कर रही है पूनम? मेरे पैर कमर में लटके। हाँ तुम्हारे पैर कमर में लटके हुए। भजन कीर्तन करने की उम्र में पूरे घर में चिल्लम पुकार मचा के रखी है तुम। अरे आराम से, थोड़ा धीरे, कहीं हार्ट अटैक आ गया ना तो सबको लेने के देने पड़ जाएंगे, सबको। मेरे घर में आके मेरे मरने की बातें करके मुझसे बदतमीजी कर रही हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत? नाहर, देखा तुमने? मैंने कहा था ना तुमसे, इसे घर ले आने की कोई जरूरत नहीं है। इसे वही रास्ते पे फेंक के आना चाहिए था। ये इसी के लायक है। दादी, आंटी जी, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। मैंने कुछ कहा क्या? देखा तुमने, इतनी देर से चुप खड़ी हूँ मैं। ये बुढ़िया, तुमने सुना ना कैसे कितनी देर से ये हमारी बहू को ऐसे बोल रही है? अरे इतनी प्यारी बहू, लाखों में किसी एक को मिलती है ऐसी बहू। आंटी मेरी बात सुनिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये आपकी बहू नहीं है, ये इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है, रूही है। देखिए बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप बात को समझिए। आप अपने घर का पता दीजिए, हम उनको बुला लेते हैं, सब आपके घर वालों को। वो आपकी बहू को भी ले आएंगे। ये लोग क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं जी? ये सब सही कह रहे हैं। मैं आपकी बहू नहीं हूँ। तुम मेरी बहू हो। तुम मेरी बहू हो। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़कर। कहीं नहीं जाओगे हमें छोड़कर। हाँ, कहीं नहीं जाओगी। संभालिए आंटी। भाजी, ये तो फिर बेहोश हो गई। पता नहीं चला कौन है ये, कहां से आई है। अब क्या करें? नहीं, हमें इन्हें किसी भी तरह होश में लाना होगा। अब नहीं, पानी ला। जी भैया। मुसीबत को घर बुलाकर खिलाते पिलाते नहीं है, बल्कि घर के बाहर निकालते हैं। मैं तो कहती हूँ इस औरत को वही हादसे वाली जगह छोड़ाओ, वहीं से अपने आप घर चली जाएगी। दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? अब नहीं, तुम पानी छिड़को ना इन पे। जी दादी प्लीज, उनकी हालत तो देखो। होशियार। आंटी आंखें खोलिए। आंटी आप ठीक है? आंटी, माँ जी आप ठीक है?
आराम करना है। आराम? हाँ आई ना। मेरा पुश्तैनी फूलदान। आंटी तो फिर से बेहोश हो गई। समर, फिर से डॉक्टर को कॉल करो, उन्हें वापस बुलाओ उन्हें। जी जल्दी कर जल्दी। लगता है इनकी तबीयत खराब होती जा रही है। कोई किसी डॉक्टर को फोन नहीं करेगा, नहीं चाहिए डॉक्टर। अरे मैं कह रही हूँ ना, इस औरत को वहीं छोड़ा जहाँ से लाए थे, लेकिन मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा। ये जिंदा है क्या, ये काफी नहीं है? इसने हमारा कितना कीमती फूलदान तोड़ दिया। पुश्तैनी फूलदान था वो। दादी आप कैसी बातें कर रही है? आप क्यों नहीं समझ रही हैं? जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मुझे टेंशन लगी रहेगी। तुम समर फोन करो ना, फोन करो जाओ। दादी प्लीज मुझे फोन करने दीजिए। लगता है होश आ रहा है वापस। माँ जी खाना। नाहर जी, इनको होश आ रहा है। मैं इन्हें कुछ खिला देती हूँ, क्या पता इनकी तबीयत में सुधार आ जाए। हाँ ठीक है, जाओ। जी। माँ जी की वजह से ये जूही भी घर में वापस आ गई और ये नाहर हुई भी पता नहीं किस मुसीबत को घर ले आए हैं। न जाने अब क्या होगा। अरे दाल तो रह ही गई, लेकर आते हैं। ये रही दाल। जूही, तू अब तक मुझसे नाराज है क्या? नहीं, बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुझे एक अनजान औरत तक की फिक्र है, बस अपनी बहन को छोड़कर। तूने ढंग से आज मुझे नाश्ता तक नहीं दिया रोई। जूही, मैं तेरे कमरे में नाश्ता वो। आइए, आराम से संभल के, आराम से। बस आप यहाँ आराम से बैठ जाइए, आपके लिए खाना तैयार है। आप आराम से बैठ के खाना खाइए, संभल के। रूही, मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। वैसे आपकी बहू का क्या नाम है? पावनी। आप रहती कहाँ हैं? तुम्हें कोई सदमा लगा है क्या? जी नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम संभाली ऐसा पूछ रही? तुम कहाँ रहती हो? मैं तो यहीं रहती हूँ, यही मेरा पता है, ये मेरा घर है। तुम और मैं अलग हैं क्या? जो बहू का घर है वही तो सास का भी घर हुआ ना।
जहाँ तुम वहाँ मैं, यही मेरा घर है। मैं 4 दिन के लिए घूमने क्या चली गई, तुम तो भूल ही गई मुझे। और पापड़ दो ना। हाँ जी नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा सवाल छोड़ो और सेवा में लगो। वो मिर्ची का अचार लेकर आओ, जाओ। भैया डॉक्टर आ गए। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर नहीं। आंटी आंटी मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए आपको चोट लगी है ना, आपको डॉक्टर की जरूरत है, तो एक बार चेकअप करवा लेते हैं। नहीं डॉक्टर। आंटी आंटी प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज चेकअप करवा लेते हैं एक बार। डॉक्टर जी जी आइए आइए। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, नहीं। अरे अरे पूनम, पूनम क्या कर रही हैं आप? अरे पूनम ये क्या कर रही हैं? बस कीजिए समधन जी। आप कब से मुझे और मेरी बेटी को बदनाम की जा रही है? अरे अपनी करतूत तो बताइए। कैसी कर तू? इन्हीं से पूछिए। ये क्या कह रही हैं समधन जी आप? पूनम ये क्या कह रही हैं? अरे क्या प्रतीक के पापा, आप भी ना किसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं आप? इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए ये कीचड़ मुझ पर उछाल रही है आपकी समधन जी। मैं एक बात नहीं सुनने वाली। आप इस घर में नहीं रहेंगी, मतलब नहीं रहेंगी। बस कीजिए दादी जी। कितना नाटक करेंगी आप? मेरी मम्मी मेरे कमरे में इसलिए छुपी थी क्योंकि दादी जी ने पागल खाने भेज दिया था। आंटी मेरी बात सुनिए, आप गिर आंटी 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 देखिए चोट लग जाएगी। आंटी मेरी बात सुनिए। आंटी आंटी देखिए आंटी एक सेकंड। डॉक्टर आप प्लीज इंजेक्शन तैयार कीजिए, इन्हें काबू में करना होगा। हाँ जूही, तुझे वो खेल याद है कैसे हम बचपन में बिंगू भैया को पकड़ा करते थे? हमें आज वही करना होगा। चल। आंटी गिर जाएंगी। आंटी देखिए। अरे कहाँ जा रही है ये? चारों ही चार। आंटी प्लीज रुक जाइए। नहीं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं। आंटी आराम से आपको लग जाएगी। डॉक्टर जल्दी कीजिए जल्दी करिए डॉक्टर। लाइए, कुछ नहीं होगा आंटी। बस हो गया। डॉक्टर नहीं। आंटी संभल के। रुई पकड़ो। मैं इनका ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करवा लेती हूँ, रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी। जी। अच्छा डॉक्टर, एक्सीडेंट की वजह से इनके सिर में चोट आई थी, कहीं उस वजह से तो ऐसा बर्ताव नहीं कर रही है ना ये? देखिए पूरी तरह से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन शायद ऐसा ही हुआ हो। लेकिन डॉक्टर ये रूही को अपनी बहू क्यों कह रही है? हो सकता है इनकी बहू का चेहरा रूही से मिलता हो। देखिए अब असली बात क्या है ये तो इनके रिश्तेदारों से संपर्क होने के बाद ही पता चलेगा। आप बस इतना कीजिए, इनके रिश्तेदारों को कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जी डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं रिपोर्ट्स का कल आपको बता देती हूँ। जी थैंक यू सो मच।
लेकिन अभी बात तो वही है, हम आंटी जी के घर वालों का पता लगाएंगे कैसे? पूनम, पलक बहू क्या कह रही? आपने सबदन जी को पागल खाने में डाल दिया था? हाँ, मैंने भिजवाया था इसे पागल खाने, क्योंकि वही रहने के लायक है ये समधन जी। दादी आप ये क्या बोल रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटा पिंकू, तुझे पता नहीं है, ये दोनों माँ बेटी मिलकर हम सबको बेवकूफ बना रही थी इस घर में। प्रतीक के पापा, आपको पता है इनके अंदर और इनकी बेटी के अंदर कोई माँ जी की आत्मा वात्मा थी ही नहीं। अरे दोनों ने मिलकर हम सब के साथ ये नाटक रचा, खेल खेला हमारी भावनाओं के साथ। पता है आपको प्रतीक के पापा, और इनकी इसी हरकतों की वजह से तंग आकर मैंने इन्हें पागल खाने भेज दिया। हाँ, किया था नाटक। अरे किया क्या समधी जी, हमें नाटक करना पड़ा, क्योंकि ये समधन जी तुमने उसको बुलाया था बाबा को, झूठ मूठ का बाबा, और मेरी बेटी के अंदर भूत दिखा दिया, उसे काल कोठरी में बंद कर दिया, ना कुछ खाने को दिया ना कुछ पीने को दिया। तुम्हारे चक्कर में मेरी बेटी कितनी परेशान रही पता है तुम्हें? बात करती है, खुद का किया हुआ कुछ याद नहीं है ना? हाँ याद है, बराबर याद है, लेकिन जो कुछ मैंने किया कराया तुमने। मैंने पलक को बंद किया था कमरे में, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये सब कुछ नाटक कर रही है और उसने तुम्हें घर में छुपा कर रखा है, इसलिए किया मैंने नाटक। हाँ, तो हमें भी करना पड़ा, क्योंकि तुम मेरी बेटी को जान से मारने वाली थी। हाँ रोमिल जीजू, कुछ पता चला कौन है ये आंटी? नहीं साले साहब, बहुत लोगों को फोटो दिखाकर पूछ लिया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? यहाँ पे आसपास इनका एक्सीडेंट हुआ था, शायद आप जानते हो उनके बारे में कुछ। देखो तो ध्यान से देखिए, ये यहीं पे रहती हैं, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मुझे। लगता है हादसे की जगह से कहीं दूर ही रहती हैं ये आंटी, इनका घर कहीं और ही है। अच्छा ठीक है जीजू, देखिए कुछ भी पता चले ना प्लीज मुझे बताइएगा। ओके ठीक है साले साहब, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं कॉल करता हूँ आपको। ठीक। अरे बेटा, इस औरत के पास उसका कोई पर्स या आईडी है क्या? पापा जी, जब ये हमें मिली थी ये तो बिल्कुल खाली हाथ थी, इनके पास कोई पर्स कोई आईडी कुछ भी नहीं था। ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो औरत पागल खाने से भागी हो, क्योंकि इसकी हरकतें बिल्कुल पागलों जैसी है। अरे तुम लोग इसे गली गली क्या ढूंढ रहे हो? जाकर किसी पागल खाने में ढूंढो, पता करो। हो सकता है आप सही बोल रही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक्सीडेंट की वजह से उनके सिर पे चोट लगी हो, उस वजह से उनके दिमाग में तकलीफ हो, पता नहीं। खैर कुछ भी हो जाए, जब तक उन्हें मैं सही सलामत उनके घर नहीं छोड़ देता, वो कहीं नहीं जाएंगी, हमारे घर में ही रहेंगी। नार जी, फिर तो एक ही जरिया है, हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, पुलिस को कोई इत्तला नहीं करेगा। ठीक है दादी, फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम इनके पोस्टर्स छपवाकर जगह जगह लगा सकते हैं, क्या पता इससे कुछ पता चल जाए। ये सही रहेगा। नाहर जी, ये आवाज तो माजी के कमरे से आ रही। नाहर जी चलिए। इसलिए तुम पर नजर रखने के लिए मुझे इस घर में छुपना पड़ा। ये क्या बोल रही है? पागल पागल सच में तो नहीं हो गई हो तुम? अरे मुझे तो लगता है पागल खाने ही सही जगह है तुम्हारे लिए। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अपने पोते की पत्नी को मैं मार डालूंगी, अपने घर की बहू को। मैं पागल हूँ क्या? हाँ, पोते की पत्नी को मार डालूंगी। पता है मुझे कितना प्यार है तुम्हें अपने पोते की पत्नी से। मैंने खुद सुना है तुम्हें अपनी फ्रेंड से बात करते हुए फोन पे। तुम पलक को जलाना चाहती हो? क्या बोल रही हो? कुछ भी बोले जा रही हो, मतलब तुम मैं खुद की चोरी पकड़ी गई है ना, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है, ताकि इसकी गलती पर किसी की नजर न जाए। ये है तुम्हारी चालाकी, माँ बेटी ने मिलकर
तो तूने खुद ने बर्बाद किया है। हाँ, तुम्हें अपनी बहुओं की कोई वैल्यू ही नहीं है। बहुओं की एक एक तेरी पोत बहू और मैं उसका मूल्य न जानूं। कभी से तुम टिंकू की दूध नहीं कर रही थी। तुम चुप हो जाइए आप दोनों। आप दोनों ने रिश्ते तार कर दिए, सारी मर्यादाएं तो। ये क्या चीख चीख कर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं आप दोनों? तुम जहर देकर मारना चाहती थी हमें? मारना चाहती हो? नहीं 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 आंटी जी, मैं तो बस आपके लिए मेडिसिन लाई थी। इन्हें खा के आपको आराम मिलेगा। प्लीज आप बैठिए। ये क्या? अवनी दीदी, क्या हुआ? ना भाभी, मैं तो इनके लिए बस मेडिसिन लाई थी और ये ऐसे चिल्लाने लगी और पानी भी फेंक दिया। ये तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? हाँ? हमारी बहू है ना, हमारा कहा मानेगी? बहू, तुमने नौकर के हाथ से हमारी दवाई क्यों भेजी? तुम्हारी दवाई लेकर क्यों नहीं आई? माँ जी, ये कोई नौकरानी नहीं है। देखा कितना बड़ा दिल है हमारी बहू का, जैसे नौकरों को नौकर भी नहीं मानती है। किसी भी कहने को हमारी जिम्मेदारी मत सौंपो। तुम्हें हमारा ध्यान रखना। जी 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 माँ जी। ना बेटा, इससे पहले कि औरत धीरे धीरे इस घर को अपना घर समझने लगे, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, तुम इसे इस घर से रफा दफा करो। समझो बात को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? हाँ, तेरा कमरा? ये तेरा कमरा है? तू यहाँ रहती है? और भगवान का नाम जपने की उम्र में ये सब लीपा पोती का सामान लगाती है? एक बात कहूं, उमर इतना लीपा पोती करके भी साफ उम्र दिखती है तेरे चेहरे पर। हाँ, तेरा कमरा? मोतियों का हार? ये रुद्राक्ष और तुलसी की माला में भगवान का नाम जाप करने की उम्र में तुझे इसका मोतियों के हार का शौक है? वापस रख इसको। खबरदार जो मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने की हिम्मत की। ये सब मेरा है, समझी? तुम्हारा सामान? सपने में भी कभी देखा है इतना महंगा मोतियों का हार? जाओ यहाँ से, ये मेरा है, जाओ यहाँ से। अरे कैसे तेरा है? दे, दे, दे मुझे, दे। तो छोड़ो मुझे, छोड़ो इसे।
इस बुढ़िया को इस घर से निकालने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। सुनो, तुम्हें हाथ चाहिए ना? ठीक है। नहार जी, नहार जी, नहार जी, क्या हुआ? आपकी आंखें ऐसे नम क्यों हैं? कुछ नहीं रोए। रोए, मुझे बहुत दुख हो रहा है रोए। आंटी के लिए बहुत दुख हो रहा है मुझे। देखो ना क्या हाल हो गया मेरी वजह से उनका। मेरी वजह से उन्हें अपने घर की, अपने परिवार की पहचान याद नहीं रही। वहां उनके घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। मेरी वजह से वो अपने परिवार वालों से बिछड़ गई। मेरे नहार की वजह से कोई भी अपने परिवार से कभी नहीं बिछड़ सकता। जो इंसान अपने परिवार से इतना प्यार करता है, जो इंसान अपने परिवार की इतनी परवाह करता है, उस इंसान की वजह से किसी का भी परिवार नहीं टूट सकता है। और नहार जी हो ना हो, जरूर ये खाटू जी की ही मर्जी होगी। हो सकता है कि वो माँ जी अपने परिवार से बिछड़ गई हो और खाटू जी हमारे जरिए उन्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहते हो। हार जी, आप ऐसे गलत ख्याल अपने मन में क्यों ही ला रहे हैं? सही कह रही हो तुम रोए, सही कह रही हो। थैंक यू, तुम्हारी बातों से मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। वैसे भी आपने कब से कुछ खाया नहीं है। नहार जी कितनी परेशान है माँ जी के लिए। खाटू जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। हेलो, हाँ क्या सैंपल्स आ गए? अच्छा ठीक है, आप लोग टेम्पो से निकाल के सैंपल्स गार्डन के पास रखो, मैं अभी आया चेक करने। ओके। रूही, वो बांधनी साड़ी के सैंपल्स आए, मैं अभी आया चेक करके। अब नहार जी बैठिए ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अरे प्लीज बस थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। ये लीजिए आपकी कॉफी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।